दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, हो जाइए तैयार। कल सुबह 11:20 से एक ऐसा खुशखबरी आने वाला है। इसके बारे में सुनेंगे तो खुशी के मारे पूरा शरीर हिल जाएगा। दोस्तों, हो जाइए तैयार, क्योंकि पूरे 119 करोड़ का तुम्हारे कुंडली में बना ऐसा योग। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, पूरे 119 करोड़ का रुपया या खजाना आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, तुम्हारी एक गलती तुम्हारी इन सारी खुशियों से दूर कर सकती है। तुम्हारी जिंदगी मानो तो नरक के समान बना सकती है। लेकिन गुरुजी की यह एक बात मान ली तो तुम्हें इतनी सारी खुशियां दिलवा सकते हैं कि तुम कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। क्योंकि दोस्तों, यह सब कुछ ग्रह गोचर का खेल होता है। यह सब हम नहीं कह रहे हैं, कुंडली ही हमें बताती है कि हमें खुशियां कब मिलेगी, कब हमारी जिंदगी से गरीबी दूर से जाएगी। जी हां दोस्तों, मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि उसकी कुंडली में कई सालों बाद राशि परिवर्तन होता है। लेकिन होता है तो आप खुद ही देख लीजिए, आपकी कुंडली में राशि परिवर्तन हो चुका है और आपके पूरे 119 करोड़ का खजाना मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यह एक ग्रह है जो आपकी कुंडली में थोड़ी धीमी चल रही है। मानो एक तरफ से यही सारा खेल बिगड़ेगी, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। उस ग्रह को मजबूत करने का तरीका बताएंगे। अगर ग्रहों को मजबूत कर दिया तो वह मजबूत होकर हमारी जिंदगी में सब कुछ सही कर देते हैं और पैसा ही पैसा बना देते हैं। लेकिन पहले से अगर कोई ग्रह कमजोर है, खराब फल दे रहा है और तुम जानबूझकर कुछ गलतियां कर देते हो, तो वह ग्रह और दुर्बल हो जाता है। जिस वजह से कोई काम बिगड़ने वाला था तो वह अपने साथ साथ 3 कामों को और बिगाड़ देता है। अक्सर तुम्हारे साथ ऐसा होता आया है। तुम्हें मुसीबत को जैसे तैसे दूर करते हो तो तुम अपनी जिंदगी में देखते हो 3 नई मुसीबत दस्तक दे चुकी होती है। यानी कुल मिलाकर जीवन में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है। जो चाहते हो वह मिल नहीं पा रहा। हर समय ऐसा लगता है मानो मैं जिंदगी से थक गया हूं, हार गया हूं। लेकिन कहते हैं न डूबते को तिनके का सहारा। आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए वही तिनका बनने वाली है और तुम्हें बहुत बड़े धर्म संकट से, बहुत बड़े ब्रह्म से बाहर निकालकर तुम्हारी जिंदगी का असली उद्देश्य समझने वाली है, तुम्हें सही रास्ता दिखाने वाली है। तो तुम्हें भी इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, एकदम शांत दिमाग से देखना है। एक बात का ध्यान रखना, गुरुजी ने आज के वीडियो का निर्माण राहु, केतु और मंगल की चाल के आधार पर किया है। गृह घोषणा का विश्लेषण करके घंटे की मेहनत से इस वीडियो का निर्माण हुआ है। इसे मामूली समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तुम इतना ध्यान रखना कि यह वीडियो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, जिसे अगर तुमने थाम लिया, अपना लिया, तो फिर तुम्हारे पास इतना पैसा होगा, इतनी खुशियां होगी, तुम गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन वहां मूर्ख होगा, वह इंसान मां बदनसीब होगा, वह इंसान जो इस वीडियो को अंत तक नहीं दिखेगा। क्योंकि भगवान हर इंसान की जिंदगी में उसे मुसीबत से बाहर निकलने का, आगे बढ़ने का एक मौका जरूर देते हैं और तुम्हारे लिए वह मौका यही वीडियो साबित होने वाली है। इसलिए एकदम शांत दिमाग से तुम्हें इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। तुम्हारी आदत क्या है? हर समय तुम्हारे मन में व्यर्थ की चिंताएं चलती ही रहती हैं। कभी तुम सोचते हो मेरे कल का दिन कैसा जाएगा, कभी तुम सोचते हो कहीं यह बीमारी ना हो जाए, वह बीमारी ना हो जाएगा। कभी व्यापार की चिंता, कभी परिवार की चिंता, कभी नौकरी की चिंता। हर समय तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं, आज की यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगी। आने वाले हर संकट को हटाकर तुम्हारे जीवन में खुशियों का समावेश कर देगी। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा समय अपने अच्छे भविष्य के लिए निकलना होगा और इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तुम्हें एक एक बात अच्छी तरह से समझ आएगी। आखिर किस प्रकार करें? तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचाने वाले हैं, क्या क्या खुशियां आने वाली है, एक एक करके गुरुजी तुम्हें वह भी बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारा आज या कल नहीं बनाएगी, बल्कि आने वाला पूरा भविष्य उज्जवल बनाने वाली है। तो तुम अपने उज्जवल भविष्य के लिए 10-15 मिनट का समय तो निकल ही सकते हो। सबसे पहले माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखें। आज आपको बहुत बड़ी खुशखबरी जरूर मिलेंगे।
गुरुजी ने तुम्हारी कुंडली देखी है, परखी है, और यही बात समझ में आ रही है कि राहु तुम्हारे साथ में भाव में बैठा है। यह भाव पैसों का भी है और यही भाव स्वास्थ्य का भी है, चिंता का भी है। यानी कुल मिलाकर हमारी जिंदगी में जब पैसा आता है तो साथ में चिंता भी लेकर आता है, और अत्यधिक चिंता बीमारी लेकर आती है। इसलिए राहु तुम्हारे साथ में भाव में बैठा है, और तुम्हारी ही एक गलती तुम्हारे सारे पैसों को तुम्हारा डिप्रेशन में, तुम्हारे हॉस्पिटल में लगवा सकती है। तो बहुत सावधानी पूर्वक गुरुजी की एक बात को गांठ बांध लेना कि राहु किसी भी इंसान के जब 7वें भाव में होता है तो उसे सबसे पहले एक काम करना होता है कि जिंदगी में खुद को कभी भी गलत सोचने पर मजबूर ना करें। कहते हैं जैसा हम सोचते हैं स्थितियां वैसी हो जाती हैं। हमारे शरीर में कोई बीमारी है और हम सोचेंगे कि समय के साथ हमारी बीमारी सही हो रही है, तो धीरे धीरे वह बीमारी सही हो जाती है। विज्ञान भी यही कहता है। लेकिन शरीर स्वस्थ है, अच्छा खासा, ताजा, मस्त मौला है, लेकिन कोई इंसान बार बार यह सोचे कि मुझे कहीं वह बीमारी ना हो जाए, मुझे तो चक्कर आने लगे हैं, मेरा तो हाथ दुखने लगा है, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, तो धीरे धीरे वही चीज होने लगती है। तो गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। दोस्तों, अपने मन को सकारात्मक बनाकर रखना, अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर रखना, वरना 7वें भाव में बैठा रहा हूं, तुम्हारा सारा मेहनत का पैसा, तुम्हारा सारा जरूर का पैसा व्यर्थ के कामों में डुबा देगा। वही तुमने सावधानी पड़ती सकारात्मक रहे, पैसों का सही इस्तेमाल किया, फालतू का खर्चा नहीं किया, तो जो पैसा फालतू के कामों में लगने वाला था वही तुम्हारी बचत में जमा होना शुरू हो जाएगा। साथ में भाव में राहु बलवान हुआ तो पैसों का ढेर लग जाएगा, इतना पैसा आएगा, इतना थक जाओगे। लेकिन इतनी बात हमारी गांठ बांध लो कि जिंदगी में हर वक्त हमें थोड़ा सा दिमाग लगाकर चलना होता है, और राहु जिनकी कुंडली में बलवान होता है उसे प्रसिद्ध ही अपने आप मिल जाती है। उसका सालों पुराना अटका हुआ काम अपने आप बन जाता है, आर्थिक हालात सुधरने लगते हैं। तो 7वें भाव में तुम्हारे जो राहु बैठा है वह सुबह में 11:20 पर तुम्हें मालामाल बना सकता है। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि किसी की बीमारी को देखकर हंसना मत, किसी की कोई शारीरिक कमजोरी को देखकर हंसना मत। तुम्हारे कर्म अगर कोट हो गए तो फिर तुम्हारा मंगल नहीं हो पाएगा। तुम लोगों के काम आओ, उनकी मदद करो। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो दूसरों को देखकर हंसते हैं, उनके हालातों को देखकर हंसते हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर राहु बहुत बुरी दृष्टि रखता है और फिर उनका जीना हराम हो जाता है। उनकी जिंदगी में ऐसा बवंडर आता है कि कलेजा बाहर आ जाता है। अब गुरुजी तुम्हें एक बहुत बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं, बात को बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि केतु की भी नजर तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। केतु तुम्हारे 10वें भाव में बैठा है, और तुम्हें बता दें मुख्य रूप से यह काम धंधे का भाव है। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमारी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। जब हम छोटे थे तो हमारा एक ही काम था, खेलो कूदो तो अपनी मस्ती में मग्न रहो। लेकिन अब जब हम बड़े हो रहे हैं तो धीरे धीरे जिम्मेदारियां हमें अपनी मुट्ठी में कैद कर रही हैं। हमारी जिंदगी में कई जिम्मेदारियां बन चुकी हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने, उनकी स्कूल की फीस भरना, फिर अगर घर में कोई खर्च आ जाता है तो वह खर्च देना, राशन लेकर आना, पत्नी को शॉपिंग करना, माता पिता का ख्याल रखना। तुम बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हो, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि चाहे तुम लाखों रुपए का, हजारों रुपए का दान पुण्य ना करो, लेकिन तुम अपने घर के बच्चों के लिए कुछ खरीद कर ले आते हो, अपनी पत्नी को कुछ खिला देते हो या उन्हें कुछ खरीद कर दे देते हो, अपने माता पिता के लिए कुछ लेकर आते हो या उनकी कोई इच्छा पूरी कर देते हो, तो यह उस दान से करोड़ों गुना ज्यादा फल देने के बराबर होता है। यानी सांसारिक जीवन में होते हुए जो तुम अपने परिवार के लिए कर रहे हो, जो जिम्मेदारी तुम निभा रहे हो, तुम्हारी हर जिम्मेदारी तुम्हें पुण्य प्रदान कर रही है, अच्छे कर्म तुम्हारे बना रहे हैं। एक मुखिया के तौर पर तुम अपनी जिंदगी बहुत अच्छी निभा रहे हो। केतु तुम्हारे 10वें भाव में बैठा है, काम धंधे का भाव है। तुम्हारे इन अच्छे कामों का शुभ फल तुम्हारे काम पर पड़ने वाला है। केतु मेहरबान होने वाला है, और इतना ध्यान रखना जब कुंडली में केतु मेहरबान हो जाता है तो फिर बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। अगर मार्केटिंग का काम है तो बहुत ज्यादा किसी को समझाना नहीं पड़ता। मतलब तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी छवि इतनी ज्यादा आकर्षित भारी हो जाती है कि लोग खुद तुम्हारे पास आते हैं, तुमसे चीजें लेना चाहते हैं।
तुम थोड़ा सा उन्हें समझाओगे और तुम उन्हें मना लोगे। यह सब केतु का ही कम होने वाला है, केतु की मेहरबानी होने वाली है। तो स्वाभाविक सी बात है, 10वें भाव में काम धंधे के भाव में, व्यापार नौकरी के भाव में केतु बैठा हुआ है, तो बेईमानी का धंधा मत करना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा बवंडर जिंदगी में आ जाएगा कि फिर कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए बहुत सावधान, बहुत सतर्कता पूर्वक एक बहुत जरूरी बात हम तुम्हें बताना चाहते हैं। बात को बहुत ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होता है, जब हम देखते हैं कि हम 10 साल से 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, आखिर हम क्या कमा पाए हैं, आखिर हम क्या बना पाए हैं, यह महीना भी गुजर जाएगा और मेरी जेब में उतने पैसे नहीं होंगे। अब तुम धीरे धीरे पूरी आदतों की ओर खींचते हो, जुए सट्टे के आदी बन जाते हो, शेयर मार्केट का काम करने लगते हो। अब होता क्या है, फायदा तो नहीं होता और ज्यादा नुकसान उस चीज में होता है, मेहनत का पैसा भी चला जाता है। तो गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि यूं मत सोचो कि तुम बहुत सारा पैसा कम, लोग बहुत सारा धन कम, लोग तुम्हारे पास बहुत बड़ा बंगला होगा, बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ी होगी, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसान बहुत पैसे कमा रहा है और उसे कोई बीमारी लग गई, अस्पताल में ढेर पैसा जा रहा है, उससे कोई पूछ नहीं रहा, वह चैन से बाहर नहीं घूम सकता। बहुत सारा पैसा बहुत सारी चिंता लेकर आता है। आज तुम अपनी मेहनत की जो नौकरी कर रहे हो, दुकान चला रहे हो, भले ही उसमें पैसा कम है, लेकिन तुम अपने ऊपर पैसा खर्च कर पा रहे हो और चैन की जिंदगी जी पा रहे हो। कहीं हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे, कहीं कोर्ट अदालत पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे। समझ लेना भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो बात बात पर भगवान को कोसना छोड़ दो। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वह बहुत परेशान है, चिंता में है, गलत कदम उठा रहे हैं। इससे हमें एक बात है पता चलती है कि पैसों को खुशियों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। खुशियां वहां पर है जहां पर पूरा परिवार, खुशियां वहां पर है जहां पर हमारा कोई पुलिस केस नहीं चल रहा, हमें अदालत के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। खुशियां वहां पर है जहां हमारे पास छोटी सी गाड़ी है, लेकिन हम उस गाड़ी को खुले दिल से खुलाम चला रहे हैं, लोगों का सम्मान पा रहे हैं। जो हमें मिल रहा है, हमसे हंसकर बात कर रहा है, हमारा परिवार हम पर गर्व महसूस कर रहा है, हमारे माता पिता हमारे साथ रहते हैं। इससे बढ़िया और इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तुम बहुत पैसा कमाने के लालच में, कुछ बड़ा करने की होड़ में कहीं गलत कदम ना उठा लो, कहीं गलत चक्कर में ना फंस जाओ, कहीं बहुत बड़ा लोन ना ले लो। कभी कभी ऐसा होता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए इंसान लोन ले लेता है, लेकिन उसे बाद में भर नहीं पता, कर्जा सर पर चढ़ जाता है। ऐसी स्थिति से बचना है, वरना केतु गलत फल देने लगेगा। अभी आपके 10वें भाव में बैठा है, तो ईमानदारी का खाओगे तो केतु आपको और खुशियां देगा, लेकिन बेईमानी का जो लोग धंधा करते हैं उनके लिए केतु और मुसीबतें लेकर आएगा, यानी कर्जा पड़ जाएगा, अस्पताल के खर्चे बढ़ जाएंगे, पड़ जाएंगे, सर पर चिंता रहने लगेंगे, लोग तुम्हें तने मारेंगे। ऐसी स्थिति से बचना है तो ईमानदारी से पैसा कमाना है। और आप बहुत गंभीर बात तुम्हें बताने जा रहे हैं, अगर यह बात तुमने नहीं सुनी तो एक ऐसा बवंडर आएगा कि बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी चुनौती साथ लाएगा। तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने हर शब्द पर तुम्हारी नजर होनी चाहिए। तुम क्या बोल रहे हो वो सही है या गलत है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस दुनिया में होते हैं जो अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखने की, उन्हें कब किस परिस्थिति में कैसा बोलना है, अब उसका फल क्या निकलता है। उनका या तो व्यवहार खराब हो जाता है, या तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या सामने वाले को बातें चुभ जाता है। तो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना मंगल भारी हो सकता है। तुम्हें बता दें, तुम्हारी जिंदगी में 3 ग्रह खलबली मचा रहे हैं और वही ग्रह खुशियां भी ला रहे हैं। राहु, केतु और मंगल, बहुत बड़ा बवंडर आने वाला है। मंगल अक्सर इंसान के गुस्से का प्रतीक होता है। बहुत सारे लोगों की कुंडली में मंगल दोष आता है। ऐसे लोग गुस्सा बहुत करते हैं, लेकिन तुम्हारी कुंडली में कोई मंगल नहीं है। लेकिन ग्रह परिवर्तन जब होगा तो मंगल तुम्हारे 3रे भाव में बैठेगा, जो तुम्हारे बोलने का, व्यवहार का, स्वभाव का केंद्र है। अब वहां बोलने करने में नियंत्रण नहीं रखा तो बातें बिगड़े, बात बिगड़ेगी तो गुस्सा आएगा, और यह गुस्सा अकेला आएगा, लेकिन तुम्हारा सब कुछ ले जाएगा। बहुत सावधानी के साथ गुरुजी की एक एक बात को सुनना। इस वीडियो के अंत में तुम्हें उपाय भी मिलने वाला है।
और यह उपाय तुम्हें बहुत बड़े बवंडर से बचाने वाला है। इस उपाय को करोगे लाभ तभी प्राप्त कर पाओगे, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। बात को ध्यान से सुन लेना। तुम्हारी जिंदगी में कभी कभी बहुत अच्छा समय होता है तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है मानो रोना रोना आ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान कभी भी सफलता को नहीं पता। भगवान किसी को कुछ देते हैं तो पहले यह देखते हैं कि यह इंसान उस चीज का वास्तव में हकदार है या नहीं। मान लो तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा कि मेरे पास तो 10,000 रुपए आ चुके हैं, चलो तुरंत मैं वह चीज खरीद कर लाता हूं जिसे मैं बहुत समय से प्राप्त करना चाहता था। लेकिन यहीं पर तुम परीक्षा में असफल हो जाते हो। भगवान तुम्हें 10,000 रुपया दे रहे हैं तो तुम्हें सबसे पहले यह देखना है कि तुम्हारे घर परिवार में किस चीज की जरूरत है। राशन की जरूरत है, किसी खान की जरूरत है, किसी फल की जरूरत है। पहले अपने परिवार वालों की पूर्ति वह तुम्हें करनी है और उसी पैसों में से किसी गरीब की मदद भी करनी है। मान लो कोई भूखा जानवर दिख जाता है, उसे खाना खिला देना है। तुम्हें दिख रहा है कोई फुटपाथ पर लोग सो रहे हैं जिन्होंने आज खाना नहीं खाया, उन्हें खाना खिला दीजिए। वृद्ध आश्रम चाहिए, वृद्ध जनों के लिए कुछ दान पूर्ण कर दीजिए। अनाथ आश्रम जाकर आप छोटे बच्चों को कुछ खिलाकर आ जाइए। तो यह चीजें हमारे उन पैसों को सार्थक बनती हैं। आप जब ऊपर वाला देखेगा मैंने तो इसे 10,000 रुपए दे दिए, इसने घर में भी पैसा दिया, वह दान पुण्य में भी पैसा लगाया, और जो छोटा मोटा पैसा बच रहा है वह खुद पर यह इस्तेमाल कर रहा है। यानी इसकी प्रथम प्राथमिकता यह खुद नहीं है बल्कि दूसरे हैं। और भगवान हमेशा से कहते आए हैं, अगर तू दूसरों के दुख दूर करेगा तो दूसरों की मदद करेगा तो तेरी मदद मैं खुद करूंगा। इसलिए दोस्तों अब तुम्हारा अच्छा समय, गोल्डन समय जरूर शुरू होगा। लेकिन दोस्तों खुद का स्वार्थ नहीं देखना है, दूसरों की मदद करनी है, दूसरा के लिए तत्पर रहने हैं। भगवान उनका हर काम खुद बनाते हैं। साथ ही साथ अपने आप को कभी भी विभिन्न परिस्थितियों में घबराने मत देना। तुम्हारी एक बहुत बड़ी समस्या है कि अच्छे समय में तुम खुश रहते हो, लेकिन जब समय बिगड़ा है, मुसीबत आती है, कोई कष्ट आता है, घर परिवार में समस्या आती है तो तुम रोने धोने लग जाते हो, परेशान होने लग जाते हो। लेकिन जब हम बुरे समय में होते हैं तो हमें सबसे पहले कौन याद आता है? वह होते हैं हमारे भगवान। हम तुरंत भगवान के हाथ जोड़ते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, यह मुसीबत नहीं आनी चाहिए, मेरा यह काम बन जाना चाहिए। मैं आपको इतने किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, इतना पैसा चढ़ाऊंगा, लेकिन तुम इतना ध्यान रखो कि भगवान तुमसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, उनको तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। भगवान तुमसे चाह रहे हैं कि तू ऐसी विपरीत परिस्थितियों में खुद को संभाल। यही वह समय है जहां खुद को भक्ति से जोड़ा जा सकता है। तो जीवन में गलत समय डालकर, मुसीबत भरा समय डालकर भगवान हमें तोड़ना नहीं चाहते, हमें परेशान करना नहीं चाहते, बल्कि वह हमें यह समझना चाहते हैं कि जिंदगी मुसीबत का मेला है या हर समय कोई नहीं। मुसीबत कोई नया संकट दरवाजा खटखटा ही देता है। लेकिन तुम भगवान से जुड़े रहोगे। बाहर तुम्हारे पास पैसा है, मान सम्मान है या जैसा कुछ भी तुम्हारी छवि है, लेकिन अंदर से तुम हमेशा भगवान का नाम जप करो। खुद को अंदर से भगवान से जोड़ रखो और कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि मंगल तुम्हारे अंदर घमंड जगाने वाला है। कभी कभी इंसान को छोटा मोटा कहीं से पैसा प्राप्त कर लेता है, अभी उसके अंदर घमंड आ जाता है। बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हो तो अपने अंदर बिल्कुल भी मत आने देना, क्योंकि यह घमंड तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। घमंड तो महाबलशाली रावण का भी नहीं चला। तुम तो एक साधारण इंसान हो, इसलिए अपने पैसों का, अपने घर का, अपने परिवार वालों का या फिर अपने जीवन साथी का कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड टूटते देर नहीं लगती। अब हम आपको उपाय बताना चाहते हैं। यह उपाय तुम करोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाओगे। इस उपाय को करने से लाभ ही लाभ तुम्हारी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। आने वाले समय में किसी भी सोमवार के दिन तुम्हें कुल 6 बेल पत्र लेकर आने हैं। इन 6 बेल पत्रों को तुम्हें अच्छी तरह से धो लेना है, साफ कर लेना है, गंगा जल से या साफ पानी से। अब तुम्हें ओम नमः शिवाय बोलते हुए 5 बेल पत्र शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़कर समर्पित करने हैं।
ओम नमः शिवाय बोलते हुए बेल पत्र इस प्रकार समर्पित करने हैं कि जो डंडी होती है वह तुम्हारी ओर होनी चाहिए और जो पत्ती होती है वह तुमसे विपरीत दिशा में होनी चाहिए। शिवलिंग पर 5 बेलपत्र अर्पित करने के बाद जो एक बेलपत्र बचा है, हमने आपसे 6 बेलपत्र लाने को कहा था, तो एक बेलपत्र अभी भी बचा है। वह तुम्हें शिवलिंग के अशोक सुंदरी वाले भाग पर समर्पित करना है। तुम कहोगे गुरुजी, अशोक सुंदरी वाला भाग कौन सा भाग होता है? वह जलाधारी भाग, जहां से जल नीचे बह रहा है, जहां से पानी नीचे गिर रहा है, बस वही शिवलिंग का बाग अशोक सुंदरी के नाम से जाना जाता है, जो महादेव की पुत्री है। यह उपाय तुम करो। नमः शिवाय बोलते हुए फिर हर प्रकार का संकट तुमसे दूर हो जाएगा, हर मनोकामना पूरी होगी, पैसा ही पैसा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।